दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है स्टॉक को लेकर, लेकिन उसका असर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं। एक तो बाजार में गिरावट, ऊपर के लेवल से सभी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ फिलिप कैपिटल का वो बयान जिसमें कहा गया कि स्टॉक वापस 130 तक आ सकता है। इसने पूरा एक माहौल बिगाड़ा और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। क्या वाकई में से स्टॉक में इस समय निकल जाना चाहिए, या फिर ये गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें डीप में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आगे की क्या संभावना है। क्योंकि इरडा जो नवरत्न कंपनी तो बन चुकी है, महारत्न बनने की तैयारी में है। ऐसे में क्या इसकी जो प्राइस है आने वाले समय इससे भी ज़बरदस्त और बढ़ सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले, इसमें 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 80,667 के स्तर पर है, जहाँ पे 49 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.061% की गिरावट है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्या सुबह ही शुरुआत ही बाजार की निगेटिव हुई और गिरावट की चपेट में बाजार है। बीच में कुछ समय के लिए बाजार आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, और इसके पीछे वजह है हाईली प्रॉफिट बुकिंग। सभी सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो देख सकते हो कि 23,621 के स्तर पर, जहाँ पे 26 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.11% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो बाजार की गिरावट का वजह, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ज़बरदस्त दौड़ चुका है इरडा का, तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, और इस वजह से जो गुड न्यूज़ है उसका भी असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत तो देख सकते हो कि निगेटिव हुई 267 पर, क्लोजिंग थी परसों की 272 के आसपास। इंट्राडे में देख सकते हो कि यही 267 का हाई, और वहाँ से लगातार इसमें गिरावट बनी। 252 का इसने लो बनाया। इस समय 256 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है। 5.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये देख ही सकते हो कि इस महीने में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है। 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को जब भी इसमें देख सकते हो कि 200 के आसपास स्टॉक था। वो 200 का जो स्टॉक था वो दौड़ते हुए देखो कि 15 जुलाई को 310 पे पहुंच गया, यानी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 200 का स्टॉक 300 को पार कर गया, यानी जो रिटर्न है वो 50% के आसपास रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, और उसके लिए एक ट्रिगर का इंतजार था। वो ट्रिगर मिल गया फिलिप कैपिटल, जिससे गिरावट शुरू हुई। तो 310 का हाई बना के 15 जुलाई को स्टॉक, अब देख लो कि 2 दिन से इसमें गिरावट चल रही है। स्टॉक 256 तक आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 200 का स्टॉक 300 तक गया और वापस 250 के आसपास आ गया, यानी एक तरह से देखें तो 250 के आसपास को सपोर्ट मिल जाएगा, और फिर एक अच्छी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और परसों 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज सुबह सुबह ही 10:30 बजे के आसपास 7 करोड़ का वॉल्यूम जो हो चुका है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से 20% स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो गुरुवार को इंट्राडे के कारोबार में 7.5% तक स्टॉक गिरा है, और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये स्टॉक मंगलवार को भी 6% की गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी थी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि आप ऊपर के लेवल से देखें तो 20% गिर चुका है स्टॉक। फिलहाल स्टॉक ओवरबोट झोन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। सुबह 10:30 बजे के पहले 6 करोड़ के शेयरों का यहाँ पे लेन देन हो चुका है, जो 20 डे के एवरेज के हिसाब से देखें तो डबल हो चुका है। क्योंकि 20 डे के एवरेज के हिसाब से 3 करोड़ के ही कारोबार होता था सुबह सुबह, उसकी जगह पे 6 करोड़ का हुआ है। तो सीधा डबल यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है। ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपनी। अभी रिसेंटली इन्होंने रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया रिजल्ट के दौरान। सबसे जो बड़ा इन्होंने माइलस्टोन अचीवमेंट किया कि ये पहली PSU कंपनी है और पहली NBFC और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जिसने सबसे पहले रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 34% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, और एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। NPA 1% से भी नीचे आया है।
लेकिन ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा है और कंपनी का विज़न भी बड़ा है। लेकिन फिलिप कैपिटल ने इसमें पूरा एक तरह से इन्होंने कमेंट किया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला बिगड़ा। उन्होंने इसकी सेल की रेटिंग दी और टारगेट 130 का रखा। तो फिलिप कैपिटल को यहाँ पे उतना जो इसकी प्राइस है उसको ठीक नहीं लग रहा है। उनके हिसाब से पोटेंशियल डाउन साइड 60% का दिख रहा है और 130 तक स्टॉक जा सकता है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि कुछ स्टॉक के अंदर जब इस तरह से जो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के बाद जब ये सेल की रेटिंग आ जाती है तो उससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है और कुछ स्टॉक इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए यस बैंक ले सकते हैं। यस बैंक को बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज उसने टारगेट किया, हमेशा सेल की रेटिंग दी, जिससे यस बैंक की प्राइस बढ़ नहीं पाई, जबकि कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हर रिजल्ट बहुत ही बेहतर हुआ, हर बार हर क्वार्टर में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सेल की रेटिंग, और इस वजह से यही अब फिलिप कैपिटल के इस सेल की रेटिंग की वजह से, और वो भी बहुत नीचे दे दिया है, जिससे ये देख सकते हो कि जो बड़ी गुड न्यूज है उसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इरेडा जो यहाँ पे 290 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 10% की स्टेक लेंगे स्पेशल पर्पज व्हीकल जो एसपीपी में, ये जो एसोसिएशन विथ एसजेवीएन लिमिटेड यानी एसजेवीएन लिमिटेड के साथ मिलके 10% की स्टेक लेंगे। और यहाँ पे देख दो कि एसपीवी है जो 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं नेपाल के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इरेडा के, उन्होंने 16 जुलाई को इसकी अप्रूवल दे दी है। तो इसके तहत 10% की यहाँ पे निवेश की जाएगी। जीएमआर अपर कामली हाइड्रो पावर प्लांट है नेपाल के अंदर, और आप देख सकते हो कि एसजेवीएन के साथ मिलकर इस पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। एसजेवीएन लिमिटेड यह पीएसयू कंपनी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है। तो ये देख सकते हो कि एसजेवीएन के साथ मिलकर 900 मेगावाट का नेपाल में प्रोजेक्ट करने जा रही है कंपनी। तो इस प्रोजेक्ट की बात करिए, जीएमआर और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के तहत ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए और दूसरी और रेगुलेटरीज की अप्रूवल की ज़रूरत है, जिसके लिए अब जल्दी ही अप्रूवल लिए जाएंगे। साथ में यहाँ पे इरेडा ने 2030 तक के लिए महारत्न कंपनी बनने का प्लान अपना तैयार कर लिया है और इसके लिए उसी हिसाब से टारगेट के साथ बिजनेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये क्लियरली समझ सकते हो, अगर कंपनी 2030 तक महारत्न बनेगी तो इसकी जो प्राइस है वो इस लेवल से कई गुना बढ़ सकती है। भले ही आप देखें तो फिलिप कैपिटल ने इसमें पूरा माहौल बिगाड़ा। फिलिप कैपिटल ने सेल की रेटिंग दी और उन्होंने कहा कि हम 110 का जो टारगेट उसको बढ़ा के 130 कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो प्राइस ही 300 के ऊपर आसपास स्टॉक की थी उसका 130 का टारगेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने एक माहौल बिगाड़ा और स्टॉक 250 तक आ गया और हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट हो, लेकिन एक तरह से ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। दाव लगाना चाहिए। जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत हो रही है, ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो निवेश का ये सही मौका बन रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट की राय जान, तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ 2 जो ब्रोकरेज हाउस है वही इसको ट्रैक कर रहे और उनकी राय क्या वो भी उसको देख लेने। सिर्फ यहाँ पे एक बाय की रिकमेंडेशन है और वो भी 1 वीक पहले आई, उससे पहले 1 मंथ पहले तो नहीं थी। करंट लेवल पे भी एक बाय की रिकमेंडेशन है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक सेल की रिकमेंडेशन जो लगातार बनी हुई है। अब यहाँ पे इसके हम पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं कि इसमें गिरावट हुई तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर इस लेवल से गिरावट है तो 265 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा है। सेकंड सपोर्ट 258 के आसपास है, ये सपोर्ट भी आज टूटते हुए आपको दिखाई देगा। तीसरा सपोर्ट अब 246 के आसपास है, ये सपोर्ट नहीं टूटा तो यहाँ पे अच्छे बाउंस बैक की संभावना बनेगी। तेज़ी बनी तो फिर 283 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो स्टॉक 295 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी ये पहले जा चुका है और तीसरा रजिस्टेंस 302 के आसपास है। तो ये रजिस्टेंस आपको और ये सपोर्ट के साथ आपको इसमें बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।